ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पाकिस्तान के आतंक को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जैसे ही उत्तर देना शुरू किया, वैसे ही भारत में बैठे हुए जो वामपंथी है, लिबरल्स है, वोक्स है, वे डी एस्केलेट #SayNoToWar जैसे ट्वीट और पोस्ट करने लग गए हैं। युद्धबंदी की वे मांग कर रहे हैं, युद्ध के दुष्परिणाम ये बताने लग गए हैं। ऐसे में रश्मिका मंदान्ना ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। क्या पोस्ट की है रश्मिका मंदान्ना ने, वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और उससे पहले थोड़ा सा ये वामपंथियों की हिपोक्रेसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये #SayNoToWar, डी एस्केलेट वगैरह की जो बातें हो रही है, इसमें कुछ बॉलीवुड वाले भी है, विनोद कापड़ी वगैरह जैसे के। हालांकि मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं, परंतु ओवरऑल जो वामपंथियों की मानसिकता है ना, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये लोग ऐसे कुछ मीम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि देखो ये जो राष्ट्रवादी है, राइट विंगर्स है, ये लोग घरों में बैठ करके सेना को सामने सीमा पर गोली झेलने के लिए भेज रहे हैं। हाँ, घरों में ये आराम से बैठे हुए हैं और सेना को गोली झेलने के लिए आगे कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कि इन्हें हमारे भारतीय सेना की चिंता है। ये वही वामपंथी है, ये वही लिबरल्स है, ये वही वोक्स है जो हमेशा सेना विरोधी रहे हैं। जब भी भारतीय सेना का गौरव दिखाने वाली कोई फिल्म भी आती है ना, तो ये लोग तुरंत उसको हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म का टैग लगा देते हैं, जिंगोइज्म का टैग लगा देते हैं। ये वही वामपंथी है जिनके सो कॉल्ड पिरामिड के अनुसार राष्ट्रवादी, जिनको ये फांसीवादी कहते हैं ना, तो ऐसी फांसीवादी सरकार सेना के साथ मिलकर के माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है। ये इनका बेसिक थॉट प्रोसेस है। और इसी कारण से ये लोग नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में बनाते हैं, ये लोग आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हैं, पत्थरबाजों को मासूम दिखाते हैं। और ऐसी मेंटेलिटी से इनकी इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का पूरा कंटेंट भरा हुआ है। हाँ, पूरा का पूरा कंटेंट भरा हुआ है। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली अनगिनत फिल्में बनाई हुई है। आतंकवादियों के प्रति प्रेम, पाकिस्तान के प्रति प्रेम से इनकी पूरी फिल्मोग्राफी, इनकी फिल्में बॉलीवुड वालों की भरी पड़ी है। और आज ये सेना के प्रति प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम के कारण, पाकिस्तान को बचाने के लिए ये जस्ट हमारी सेना को ढाल बना रहे हैं और युद्धबंदी की मांग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों को बचाया जा सके। क्योंकि भाई पाकिस्तान प्रेम तो इनकी नसों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी कारण से तो ये कर रहे होंगे ना, SayNoToWar। जब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि अतुल कुलकर्णी जिसों का उदाहरण आप ले लीजिए। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, पैंट उतार करके मारा गया, खतना किया है या नहीं ये चेक करने के लिए। उसके बाद में अतुल कुलकर्णी जैसे, मैंने उसकी तो कोई पोस्ट देखी नहीं कि श्रद्धांजलि दी हो, आतंकवाद के विरुद्ध कोई बात कही हो अतुल कुलकर्णी ने, मैंने कोई पोस्ट नहीं देखी भाई। परंतु तुरंत वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए टूरिज्म पर कोई खतरा ना आ जाए भाई, इस कारण से तुरंत अतुल कुलकर्णी वहां पहलगाम पहुंच जाता है, फोटोशूट वगैरह करवाता है, मस्त से फोटो वगैरह डालता है। मतलब जैसे अतुल कुलकर्णी को लगता हो कि इसके कारण वहां पर टूरिज्म बढ़ा है या बढ़ने वाला है। भाई भारत सरकार के प्रयासों के कारण आज वहां पर टूरिज्म बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। नहीं तो क्या परिस्थिति थी कश्मीर की। लगातार पत्थरबाजी, आतंकवादी हमले, धारा 370 हटाकर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने वो परिस्थिति वहां पर बनाई है कि टूरिज्म बढ़ सके। तो तुम क्या वहां जाकर के फोटोशूट कर क्या दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि भाई राष्ट्रवादी वहां पर टूरिज्म बंद कर रहे हैं और तुम वामपंथी जाकर के वहां पर टूरिज्म बढ़ाने वाले हो। भाई राष्ट्रवादी सरकार के, मोदी सरकार के प्रयासों के कारण ही वहां पर धारा 370 हटा करके टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया था। परंतु वो समय कैसा था? आतंकवाद को प्रत्युत्तर देने की मांग करने का समय था, आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने का समय था, अपनी पीड़ा व्यक्त करने का समय था। परंतु ऐसे समय में पीड़ा तो व्यक्त नहीं की, परंतु वहां पर पहलगाम में जाकर के फोटोशूट करवा रहे हैं और जैसे इनको लग रहा है कि इनके कारण वहां पर कोई टूरिज्म बढ़ने वाला है। शर्म कर लो थोड़ी सी। और आज जब भारतीय सेना आतंकवाद को प्रत्युत्तर दे रही है, तो ये SayNoToWar, डी एस्केलेट, युद्धबंदी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए हमारी सेना को ढाल बना रहे हैं। मीम्स शेयर कर रहे हैं जैसे कि देखो ये घरों में बैठकर राष्ट्रवादी सेना को सामने भेज रहे हैं गोलियां झेलने के लिए। अरे जब ये आतंकवादी भारतीय सेना पर लगातार हमले करते हैं, दशकों से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, देश में कितने सारे निर्दोषों मासूमों की जान गई है पाकिस्तान के कारण, ISI के कारण, पाकिस्तानी आतंकियों के कारण, इस्लामिक आतंकवाद के कारण। पर उन्हीं आतंकवादियों को तुम बॉलीवुड वाले जस्टिफाई करते हो, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करते हो।
द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज बना करके बताते हो कि भाई आतंकी तो दरिंदे हिंदुओं से पीड़ित है भाई, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करते हो, कहीं पर मिशन कश्मीर बनाओगे, कहीं पर हैदर बनाओगे, कहीं पर क्या, कहीं पूरी, और वेब सीरीज वगैरह कितनी सारी मिल जाएंगी। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाला कितना सारा तुम्हारा कंटेंट है। तो तुम्हारे मन में सेना के प्रति प्रेम है? अरे तुम तो वो लोग हो, जब दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं नक्सलियों के कायराना हमले में, तो सेलिब्रेट करने वाले मेंटेलिटी के तुम लोग हो। हाँ, हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं ना, तो जेएनयू में जश्न मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पर नहीं रुकते बॉलीवुड वाले, चक्रव्यूह जैसी फिल्म बना करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। 76 जवानों की वीरगति को प्राप्त होने को सेलिब्रेट करते हैं, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं। ये तुम बॉलीवुड वाले हो। तुमको सेना की चिंता है, तुमको जवानों की चिंता है। शर्म कर लो, कैसे मीम शेयर कर रहे हो ये दिखा करके, जब भारतीय सेना आज आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है, आतंक के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, और ऐसे समय में ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, सेना को और मनोबल तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में रश्मिका मंदाना ने जो पोस्ट की है ना, बहुत बढ़िया पोस्ट है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। अ नेशंस राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेरर शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ थर्स्ट फॉर वॉर। दोज हु सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आर नॉट वॉरमोंगर्स, दे आर सिटीजन्स हु वैल्यू सिक्योरिटी एंड जस्टिस। There is a profound moral difference between unprovoked aggression and necessary defense. When innocent lives are lost in a deliberate act of terror, a measured response becomes a responsibility, not a choice. Seeking peace does not mean accepting harm in silence. Don't question the nation that retaliates. Question the one that sends terror across borders. वाह, कितनी जबरदस्त बात कही है। हिंदी में थोड़ा सा हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने का जो एक राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे युद्ध के प्यास के रूप में, थर्स्ट फॉर वॉर, युद्ध के प्यास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसी गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करना ये एक राष्ट्र का अधिकार है। वो कोई युद्ध की प्यास नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा है। ये दशकों की जो समस्या है पाकिस्तान रूपी, उसको समाप्त करने का समय है, ताकि आने वाले समय में फिर से आतंकी हमलों में निर्दोषों की जान ना जाए, हमारे सेना के जवान वीरगति को प्राप्त ना हो। आगे जो लोग एक कठोर प्रतिक्रिया का समर्थन करते हैं, वे कोई युद्ध के पक्षधर नहीं है। वे वो नागरिक है जो सुरक्षा और न्याय को महत्व देते हैं। बिना कारण के आक्रमण करना और एक स्वयं की रक्षा करना, इसके बीच में एक मोरल डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है इसके बीच में, स्वयं की रक्षा और बिना कारण का आक्रमण। जब जानबूझकर किए गए आतंकी कृत्य में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, तो एक जवाब देना, उसका प्रत्युत्तर देना, ये कोई चॉइस नहीं रह जाती, फिर वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। हाँ, जब निर्दोष लोगों की जान जाती है ना आतंकी हमलों में, तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये कर्तव्य है हमारा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका प्रत्युत्तर दें। शांति की तलाश का मतलब चुपचाप नुकसान को स्वीकार करना नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है ये। सीकिंग पीस डज नॉट मीन एक्सेप्टिंग हार्म इन साइलेंस। उस राष्ट्र पर सवाल न करे जो जवाबी कार्रवाई करता है, सवाल उससे करे जो सीमाओं के पार आतंक को भेजता है। बहुत बहुत बढ़िया पोस्ट की है रश्मिका मंदाना ने। शायद इसके बाद में बॉलीवुड वालों को काफ़ी तकलीफ हो, या इंडस्ट्री से साइड कर दे या काम ना दे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए रश्मिका मंदाना को। वो बॉलीवुड वालों के साथ काम ना ही करे तो ही अच्छा है वैसे भी। चलिए, बाकी बॉलीवुड वाले तो ऐसे हैं। ये देखिए, बॉलीवुड की बात नहीं है, जो भी आदमी वोकिज़म के कारण जिसकी बुद्धि सड़ जाती है ना, फिर वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक बराबर बात है ना, जैसे भी जो कोई भी आप कोई पदार्थ है जैसे, तो उसको सड़ गया है, सोचिए उसमें कीड़े पड़ गए हैं, क्या उसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है? उसको फिर से ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से जो वामपंथी होते हैं, वोक्स होते हैं, उनके दिमाग सड़ चुके होते हैं, कीड़े पड़ चुके होते हैं उसमें, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी ठीक किया जा सकता है, असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, पर एक बार जो वामपंथी बन गया, वोक बन गया, ये संभव ही नहीं है कि उसको आप रिवर्स करें, उसको आप ठीक कर पाए। वो सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है, और बॉलीवुड ऐसे अर्बन नक्सलियों से भरा पड़ा है।
और इसी कारण से इनकी फिल्मों में ये नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं, आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हैं, राष्ट्रवादी फिल्मों के नाम पर भी राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। कल मैंने बहुत सारी फिल्मों के नाम बताए थे, गुंजन सक्सेना से लेकर के राष्ट्र कवच, ओम, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते 2, सम्राट पृथ्वीराज, आदि पुरुष, गणपत, गांधी वर्सेस गोडसे जैसी भी एक राष्ट्रवाद के नाम पर फालतू फिल्म ही बनाई थी इन लोगों ने। इनका पूरा ऐसा यूनिवर्स, वो क्या, वो स्पाई यूनिवर्स आप देख लीजिए, फाइटर देख लीजिए। हाँ, ये इनका राष्ट्र ढोंग है, राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए मारकाट मची हुई है इनके बीच में। 15, कल तक तो 15 थी, अभी तो मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में देख रहा था 30 प्रोडक्शन हाउस है जिनके अंदर भगदड़ मची हुई है ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए। और वो बना करके ये लोग क्या दिखाएंगे? अमन की आशा सेक्युलरिज्म का तड़का लगाएंगे, उसमें बैलेंसिंग करते रहेंगे पूरी फिल्में, क्योंकि राष्ट्रवाद तो इनके बस का है नहीं। तो क्या दिखाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए मर पड़े हैं ये लोग, उसमें क्या दिखाएंगे? इनको सिंदूर का महात्म्य, मंगलसूत्र का महात्म्य, 16 श्रृंगार का महात्म्य समझ में भी आता है? नहीं, इनको तो 16 श्रृंगारों से मुक्त करना है भारतीय स्त्रियों को, हिंदू सिंबल्स को नष्ट करना है, इनको समाप्त करना है। ऐसे मेंटेलिटी के लोग ऑपरेशन सिंदूर का महात्म्य क्या समझेंगे? सिंदूर का महात्म्य क्या समझेंगे? एक हिंदू स्त्री के लिए, विवाहित हिंदू स्त्री के लिए सिंदूर का महात्म्य क्या है, मंगलसूत्र का महात्म्य क्या है, ये कैसे इनको समझ में आएगा? बॉलीवुड के दरिंदों को। बाकी दोस्तों, इस पूरे रश्मिका मंदाना ने ये जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है, जो पोस्ट की है, इस पर आपके विचार क्या है? बॉलीवुड वाले जो युद्धबंदी वगैरह की मांग करे, उस पर आपके विचार क्या है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।